बात आज हम हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडी हाट पिथौरागढ़ के प्रांगण में। बच्चों की अबेकस प्रतियोगिता यहाँ पर संचालित की जा रही है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं मुख्य गेट के सामने है और बेहद खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। एक तरह से बॉटनिकल गार्डन के रूप में इसे विकसित किया गया है और तमाम पेड़ पौधे, तरह तरह के पेड़ पौधे इसके, चाहे आप फ्रंट गेट के सामने हों और बाकायदा उनके नाम भी लिखे गए हैं। एक तरह से बॉटनिकल गार्डन का इसे रूप देने का प्रयास किया गया है। हमारे डाइट के जो पूर्व प्रधान प्राचार्य डीसी सतीश सर थे, उनके द्वारा ये इस भवन को इन पौधों के माध्यम से सजाया गया है और बेहतरीन प्रयास उनके द्वारा, बेहतरीन कलेक्शन या तरह तरह के पौधे जो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं उनको यहाँ पर लगाने का प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे ये जो खाली स्पेस था उसको उन्होंने बहुत शानदार तरीके से सजाया है और जो डीएलएड के प्रशिक्षु साथी होते हैं उनके माध्यम से उनको एक तरह से इन पौधों की जानकारी भी इनके द्वारा दी गई और साथ में ये आप देख रहे होंगे वाटर सेविंग के लिए एक जो टैंक बनाया गया है और इस तरह से खूबसूरत तरीके से इसे सजाने का प्रयास उनके द्वारा यहाँ पर किया गया। और ये आप देख लीजिए कैमेलिया फैमिली का ये पौधा और इसी तरह के तमाम पौधों को सर के द्वारा यहाँ पर लगवाया गया है। और जिला प्रशिक्षण संस्थान में जो तमाम पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही यहाँ की जो बाउंड्री वॉल्स हैं उनको भी सजाने का प्रयास बखूबी सर के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं बुरांस का ये फूल और ये किन के द्वारा इसको लगाया गया है, कौन इसको संरक्षित करेंगे, उसकी भी सुचारू व्यवस्था सर के द्वारा की गई है। और ये जो वॉल देख रहे हैं, इस वॉल पे ओम पर्वत आपको दिख रहा है, मलेनाथ मंदिर डीडी हाट का ये भी दिख रहा है और साथ ही नैनीताल के झील को दिखाने का भी प्रयास। एक तरह से उत्तराखंड हमारे जो उत्तराखंड की विविधता है उसे इस वॉल पर समेटने का प्रयास सर के द्वारा किया गया था और बेहद खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर की गई है। और ये जागेश्वर धाम का ये दृश्य, चिपको आंदोलन का ये पिक्चर आप देख सकते हैं। साथ ही इस गार्डन को आप देखिए, इस गार्डन को भी इन्होंने बखूबी संवारने का प्रयास किया गया है। रेन हार्वेस्टिंग के उद्देश्य से भी यहाँ पर तमाम छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए हैं ताकि पानी रुक सके और किसी तरह की कोई परेशानी इन पौधों को सर्वाइव करने में ना हो। कटारमल अल्मोड़ा का मंदिर और ये बच्चों को फिंगर टिप्स के माध्यम से कैसे हम महीनों की जानकारी दें और कैसे बच्चे इनको सीख पाएँ, कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। जागेश्वर ये बागनाथ मंदिर का ये दृश्य, ये खूबसूरत तरीके से जो वॉल है, इस वॉल को एक बेहतरीन प्रदर्शनी के रूप में सजाने का प्रयास सर के द्वारा यहाँ पर किया गया। और जो भी प्रशिक्षु हैं इस तरह के मंदिरों के माध्यम से एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे हम उत्तराखंड का ही भ्रमण यहाँ पर कर रहे हैं। देख सकते हैं आप हर की पौड़ी हरिद्वार का ये दृश्य, FRI देहरादून का एक खूबसूरत दृश्य देखिए, हूबहू यहाँ पर उकेरने का प्रयास। जो भी ये पेंटर रहे हैं उनका भी बहुत शानदार योगदान सर के सपनों को उकेरने में रहा है। और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारे जो हमारे चार धाम हैं उनका दर्शन भी सर के द्वारा यहाँ पर कराया गया है। इस खूबसूरत प्रयास के लिए सर की जितनी सराहना की जाए वो कम है। हर भवन को, हर कक्ष को बेहतरीन रंगों से सजाने का और ये ऐसी दीवार हों जो बोलती हों और जो कुछ ना कुछ सिखाती हों, ऐसा प्रयास सर के द्वारा किया गया है। हर दीवार, हर कक्ष को आप देख पाएंगे प्रिंट रिच बनाने का पूरा प्रयास रहा है। और ये मुझे जीने दो, जैसे देखिए हम अपने विद्यालय में भी इस तरह की कोशिश करते हैं। मैं प्राण वायु देता हूँ, पेड़ कितनी चीज़ें, कितनी शिक्षा बच्चों को देता है, ये सब यहाँ पर इस प्रिंट के माध्यम से दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। वहीं हमारा राज्य उत्तराखंड बेहद खूबसूरत पेंटिंग के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। और ये हम जो ये निपुण भारत अभियान जो अभी जो नई शिक्षा नीति के चरणों के तहत चलाया जा रहा है, उसको भी निपुण भारत का स्लोगन यहाँ पर दिया गया है। आई डू, वी डू और यू डू के माध्यम से कैसे बच्चों को करके सीखने का प्रयास हम करते हैं, वो सब दिखाने का प्रयास यहाँ पर हुआ है। साइंस लैब भी यहाँ पर डेवलप की गई है। साइंस लैब के साथ साथ
आप देख रहे होंगे ये है प्रार्थना स्थल। प्रार्थना स्थल को भी बैडमिंटन कोर्ट के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। उत्तराखंड हिमालय प्रकृति की अद्भुत विरासत, ये देख लीजिए किस तरह से हमारे हिमालय हैं और क्या उनकी डेप्थ है, क्या उनकी ऊंचाई है, वो सब बेहतरीन तरीके से सजाने का प्रयास यहाँ पर किए गए। डीएलएड के प्रशिक्षु साथी इस कक्षों में इस हॉल में बेहतरीन तरीके से सीखते हुए आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए किस तरह से बच्चों को तैयार करने में ये भूमिका निभाएगी। ये इस दीवार से पता लग रहा है कि बहुत ही शानदार तरीके से इन दीवारों को सजाया गया है और ये दीवारें खुद में अपने आप में एक खुली किताब हैं और इन किताबों से निश्चित रूप से बच्चे सीख रहे होंगे, ऐसा हम मानते हैं। और सती सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस तरह से हमारे इस डाइट को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को संवारने का प्रयास किया और बहुत शानदार तरीके से प्रशिक्षण संस्थान को हमारे सजाया गया है। जिला प्रशिक्षण संस्थान जहां जो हमारे भावी शिक्षक होते हैं उनको तैयार करने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। यदि यहाँ का माहौल अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले शिक्षक साथी भी इससे लाभान्वित होते हैं और इसका परिणाम हमारे स्कूलों तक पहुँचता है। और ये है प्रशिक्षण हॉल जहाँ डीएलएड के साथी की क्लास चल रही है और बेहतरीन तरीके से इस कक्ष को सजाया गया है। इसके लिए हम पुनः एक बार सती सर का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और ये प्रशिक्षण संस्थान है। शिक्षा से संबंधित जितने भी आयोग आए हैं, जितने भी एक्ट आए हैं, उन सबको एक बार ब्रीफ करना है कि सबसे पहले कौन सी नीति आई, उसके बाद कौन सी नीति आई, किसमें क्या प्रावधान था। क्योंकि हर बार हम जो नई शिक्षा नीति लेके आते हैं, जैसे अभी हमारी NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको लाने का भी कुछ ना कुछ कारण होगा। कुछ हमारी जो शिक्षा व्यवस्था होगी उसमें जो कमियां रह गई हैं उसमें हमने संशोधन किया होगा, कई चीजें ऐड ऑन की होगी, तो आपको उसमें ये देखना है। तो ये है हमारा प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ पर जो हमारे नए डीएलएड के साथी हैं उनको तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है और ये कॉमन रूम है। हर रूम को प्रिंट रिच बनाने का प्रयास किया गया है ताकि बच्चों को या जो हमारे डीएलएड के साथी हैं उनको अधिक से अधिक सीखने का माहौल मिल सके। और ये है हमारा मैथ्स लैब। इस प्रशिक्षण संस्थान को सजाने में हमारे डाइट के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल सर हैं, जितने भी सारे हमारे सर लोग हैं, उन सभी का आभार कि इस तरह का माहौल हमें दिया जा रहा है ताकि हम आने वाले समय में अपने विद्यालयों में भी इस तरह से प्रयास कर सकें और बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल तैयार किया जा सके। ये गणित लैब है, इसमें हम थोड़ी देर बाद अपने बच्चों को लेके आएंगे और बच्चों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से गणित लैब में काम किया जाता है। धन्यवाद, पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।